सर इंडस्ट्रियल वास्तु हम लोग शुरू कर रहे हैं। चाहे कोई सा भी वास्तु हम लोग ये कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वास्तु का मतलब ये नहीं है कि बस हम लोगों का काम वाली जगह का वास्तु है सर, ये हम लोगों का रेजिडेंशियल वास्तु भी रहेगा। रेजिडेंशियल के साथ साथ हम लोग जो रेजिडेंशियल वास्तु करेंगे इसके अंदर हम लोगों ने इंटीरियर भी ऐड किया है इस बार। और जब हम लोग इसको करेंगे ना तो सबसे पहले सर हम लोगों को एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब भी हम किसी को रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी किसी के घर का काम करने के लिए जा रहे हैं, या किसी के बाहर बाहर का मतलब फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, जो भी काम आप लोग करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे उस व्यक्ति की कुंडली लगेगी। कुंडली के साथ साथ मुझे प्रश्ना कुंडली लगेगी। कुंडली के साथ साथ मुझे प्रश्ना कुंडली लगेगी। पहले मेरी बात को समझिएगा, फिर रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप लोग उसको देखकर लिखिएगा। तो जब मुझे कुंडली के साथ प्रश्ना कुंडली लगेगी ना, तो मुझे एक चीज ध्यान देनी बहुत जरूरी है। मैं इस व्यक्ति के घर का काम करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या ऐसा तो नहीं कि सामने वाला व्यक्ति लोगों के पास गाना गा देगा कि इसके द्वारा किया गया तो मुझे आराम ही नहीं आया, या भाई मुझे तो आराम मतलब काम लगा ही नहीं, इन्होंने इनसे वास्तु करवाया काम हुआ ही नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है सर हम लोगों का कि हम लोग उस समय प्रश्ना कुंडली लगाकर देख लें कि भी सामने वाले का काम होगा भी या नहीं होगा। ये हमारे लिए कि ऊपर वाला यदि मुझे किसी के काम के लिए भेज रहा है, सक्षम भी रहूंगा या सक्षम भी रहूंगी या नहीं रहूंगी सामने वाले के काम के लिए मैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा वास्तु में जाने से पहले, या जब भी मैं किसी को रेमेडी दूंगी। तो दो चीजें हैं इधर हम लोगों की जो बातें आएगी सर, हम लोगों के पास 1 4 7 10 ये नंबर का लगन होता है। ये नंबर का हमारे पास लगन होता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, यदि उसके ये वाले लगन है, तो 4th हाउस में भी यही राशि पड़ी होगी, 10th हाउस में भी यही वाली राशि पड़ी होगी, चाहे कोई सा भी हम लोगों का ये लगन हो जाए। तो ये जो लगन है हम लोगों का, ये कौन सा लगन है? ये है चर लगन। अब सर इसमें क्या बोला गया है? यदि आपका चर लगन उदित होकर आया है, जो भी मतलब शीतल मैम मेरे पास आई, शीतल मैम का लगन है 10 नंबर का। शीतल मैम मेरे पास आई, शीतल मैम का नंबर हो गया 10 नंबर के लगन का। मैंने कहा चलो भाई, इनकी कुंडली देखकर मुझे मजा आ गया, इनको तो मैं एक ही बार रेमेडी बताऊंगी और इनका काम हो जाएगा। इनको एक बार आप रेमेडी बताते हो या एक ही बार आप इनके घर का काम करने के लिए जाते हो, घर का कार्यालय का काम करने के लिए जाते हो, ये बंदा लोगों के पास गाना गा देगा, हाँ भाई मैंने तो इससे काम करवाया था और मुझे फल आ गया। लेकिन इस समय वो कुदरत भी बैठी है, उसकी क्या मंजूरी है? क्या वो मुझे भेजकर मेरा नाम करवाएगी या फिर मिट्टी में पलित करवाएगी? सीधी कहानी है। या तो नाम करवाएगी या फिर भाई बहाना बनाएगी, या कहीं ना कहीं मुझे लोगों से बातें सुनवाएगी। यही बात होगी हम लोगों की। इसलिए यदि ये वाली कुंडली मेरे पास आ गई है, मैं प्लेनेट पर नहीं जा रही, इस समय ही तुरंत मुझे प्रश्ना कुंडली लगानी है। देखकर खुश नहीं होना कि ये वाला लगन आ गया और ये वाली चीज मेरे पास पे आ गई है। मुझे प्रश्ना कुंडली लगानी है। प्रश्ना कुंडली का कैसे यूज करोगे वो मैं अभी क्लियर करूंगी। फिर भी अगर आप किसी का ये वाला लगन देख लेते हो, तो इस व्यक्ति को आपके द्वारा की गई रेमेडी, चाहे आप कहीं भी जगह का काम करने के लिए जा रहे हैं, कार्यालय हो गया, फैक्ट्री हो गया, उसका शॉप हो गया है, उसका घर हो गया है, तो वो व्यक्ति का काम आपका एक बार में हो जाएगा। लेकिन कुदरत से मंजूरी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ हो? दूसरी चीज हम लोगों की, हम लोग क्या बोलते हैं सर, जब भी हम लोगों का 2 5 8 11 नंबर का लगन आता है, ये अपने प्रारब्ध से इतना बंधे हुए होते हैं, जितनी भी कोशिश कर लो इनको हमारे द्वारा दी गई रेमेडियां लगती नहीं है सर। मैं यहाँ रेमेडी का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन रेमेडी के तौर पर अगर मैं मुंह से ना भी निकाल पाऊं, तो आप ये भी मान लीजिएगा, आप इसके कार्यालय का काम कर लो, आप इनके ऑफिस का काम कर लो, आप इनके घर का काम कर लो, जल्दी से इन व्यक्तियों को असर नहीं मिलने वाला। ये चीज को आपको मानकर चलना पड़ेगा कि जल्दी से ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ इसने मेरा काम किया और मुझे रिजल्ट आया। बहुत दिक्कत आती है हमें इनके काम करने में। ये मुझे दिख गया ये वाली पत्रिका है और इसका काम करने में मुझे दिक्कत आएगी। चलो भाई, कई बार कहा गया है ना कि भाई इस व्यक्ति ने इतने धक्के खाए, इतने धक्के खाए, एंड में जाकर ये व्यक्ति ऐसा मिला जिसके हाथों इसका काम होना लिखा था। धक्के तो बहुत खाता है सर। जिसका भी 2 5 8 11 नंबर का लगन है, जल्दी से रेमेडी नहीं लगता। आप घर का काम कर कर दे दो, जल्दी से काम नहीं बनता। लेकिन अब मेरे हाथों में सर इसका चार्ट आ गया है सर, मैं इसका घर का काम तभी लूंगी जब वो ऊपर वाला मुझे परमिशन देगा। अब मैंने देखा कि भाई जब मैंने प्रश्न लगाया, प्रश्न लगाते ही इसके घर के लिए मुझे परमिशन मिल गई, भाई तू जा इसके घर का काम कर, इस व्यक्ति को उपचार मिल जाएगा। वो प्रश्न कैसे लगेगा मैंने कहा अभी वो भी मैं बताऊंगी।
लेकिन 2, 5, 8, 11 वाले व्यक्ति को रेमेडी दी हुई, घर का काम किया हुआ, इनको जल्दी असर नहीं करता है। ठीक है ना, हम लोगों की दिक्कत रहती है। हाँ, 3, 6, 9, 12 नंबर के लगन का व्यक्ति यदि मेरे पास पे आ रहा है, द्विस्वभाव लगन का व्यक्ति मेरे पास पे आ गया, हम बोलते हैं इसका काम 2 बार में होगा। हम बोलते हैं इसके घर का काम आपको 2 बार में करने के लिए जाना पड़ेगा, 2 बार में इसका इवेंट पूरा होगा। क्यों? क्योंकि द्विस्वभाव राशि है हम लोगों की, इसका काम हम लोगों का 2 बार में पूरा होगा। तो अब जब हमने बोला कि इसका काम 2 बार में होगा, तो 2 बार में तो इसका काम होगा ही होगा। हो सकता है कुदरत मंजूरी ना दे कि नहीं भाई तुम्हारे हाथों नहीं होगा। अब वो कुदरत की मंजूरी मुझे कौन बताती है? कुदरत की मंजूरी बताती है मुझे प्रश्ना कुंडली। सबसे पहले तो मुझे आपका चार्ट देखना है। मेरा चार्ट 4 नंबर के लगन का है, तो भाई इसको मेरे द्वारा दी गई रेमेडी लग जाएगी। लेकिन इस समय यदि मेरा हिसाब किताब कुदरत से कुछ ऐसा बना हुआ है और ये लगन उदित होकर आ गया, तो सर मेरा काम नहीं होगा। जरूरी नहीं है कुदरत अभी इस समय कौन से लगन के लिए मुझे ना बोलेगी, कौन से लगन के लिए मुझे हाँ बोलेगी, और कौन से लगन के लिए बोलेगी कि दिक्कत होगी और काम होगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम लोगों का हो सकता है किसी एक व्यक्ति का 1 नंबर का लगन है, चंदन सर का 1 नंबर का लगन है, मैंने देखा चंदन सर का काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन क्या कुदरत की मंजूरी है? मुझे परमिशन देती है कुदरत की मैं इनका काम कर सकूं? हो सकता है कुदरत बोल दे नहीं भाई देख अभी नहीं कर सकती है तो इनके घर का काम। हो सकता है ज्योत्सना मैम का लगन 5 नंबर का हो और कुदरत मुझे यहाँ मंजूरी देते जा इसके घर का काम कर। ठीक है, हो सकता है मेरा यहाँ पर 6 नंबर का लगन आ जाए, किसी का यहाँ पर 6 नंबर का लगन हो, तपस्सर का 6 नंबर का लगन हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या पता कुदरत मुझे मंजूरी दे दे, देखो भाई काम तो होगा इसका लेकिन दिक्कत के साथ। चलिए, अब ये दिक्कत के साथ होगा, ये सब चीज कैसे होगी उसको कैसे देखेंगे, उस चीज को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी ये बातें किसी को क्लियर नहीं हुई तो प्लीज वो क्लियर करिए। शीतल मैम, कोई बच्चा, दिलीप सर प्लीज कोई दिक्कत तो बोलिए। नहीं, क्लियर क्लियर मैम। चंदन सर इसमें कोई दिक्कत तो बोलिए जी। नहीं मैम। नहीं, ज्योत्सना मैम, तपस सर, मनोज सर, तो बस नहीं मैम, क्लियर है मैम। अभी तक यहाँ तक का तो क्लियर था हमारा बिल्कुल। हाँ मैम। अब सर इसके लिए मुझे क्या देखना है? जब मुझे प्रश्ना कुंडली को देखना है, अब सर मुझे प्रश्ना कुंडली को जब देखना है तो प्रश्ना कुंडली देखने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले संक्रांति से संक्रांति मेरे सूर्य की पोजीशन बदलती है। अभी जैसे बदली है 17 तारीख को मेरे सूर्य की पोजीशन, सूर्य हम लोगों का 7 नंबर की राशि में आ गया है सर। हर महीने मेरे सूर्य की पोजीशन बदलेगी। मैं इसको देखकर व्यक्ति का काम बता सकती हूँ बनेगा या नहीं बनेगा। हमें पता है इस समय सूर्य हमारा शीतल में 7 नंबर की राशि में आया है हाँ। है ना? अभी आया है, मतलब हम्म। हमारा 2 दिन दो हुए, दिन। 2 दो दिन हुए दिन। अगर आए हुए हम लोग इसको जो बोले। अब हम लोगों को क्या देखना है? सूर्य जिस राशि में आया है उसका केंद्र क्या बनेगा शीतल मैम? हम लोगों का 7 नंबर की राशि का केंद्र क्या हो एक जाएगा? चार सात वाला हाँ। 4, 7, 10। या। बिल्कुल ठीक। हम्म। 1, 4, 7, 10। हम्म। सूर्य से 12th में भी कोई राशि है? सूर्य जिस राशि में है उससे 12th में कौन सी छः। राशि? ये मेरी 6 नंबर की राशि हो गई है बिल्कुल 6। ठीक। हम्म। 12th, मैंने 12th लिख दिया, ये किसका 12th है? राशि मैं ऐसे लिख देती हूँ, इजी हो जाए। 12th राशि कौन सी आई है सूर्य की मेरी यहाँ पर? 6 नंबर की राशि। अब इस 6 का केंद्र क्या बनेगा मेरा? 3, 6, 3, 9, 6, 12। 9, 12 हाँ। 3, 6, 9, 12 बनेगा 12। अब सूर्य के सेकंड में भी सर कोई राशि आई है मेरी, वो राशि आ गई मेरी 8 नंबर की राशि। 8 नंबर। बिल्कुल ठीक। 2, 5, 8, 11। हो गया ना, केंद्र आ गया ना, मतलब केंद्र में तो किसी का कोई इश्यू नहीं। जहां मेरा सूर्य बैठा है इस वक्त, और जो सूर्य का केंद्र बना हुआ है उसको हम लोग 11। बोलेंगे। नहीं, कोई मेरे से क्वेश्चन है? हाँ, नहीं 2, 5, 8, 12 आपने गलती से लिखी। वही केंद्र अच्छा जो है। चलिए तो चलिए तो। 11 नहीं नहीं, वो 11 लिखना है ना, तो 12 लिख दिया ओहो आपने। सॉरी सॉरी सर, तो वही मैं बोल। ठीक है चलिए, समझ नहीं आई थी मेरे को। ठीक है, अब सूर्य हमारा जिस राशि में बैठा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे अर्धोमुखा।
सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ है उसको बोलेंगे अर्धोमुखा, साथ ही साथ उसके केंद्र को बोलेंगे अर्धोमुखा। अर्धो को मुखा मतलब है नीचे की तरफ देखने वाला प्लेनेट। जब वो प्लेनेट नीचे देख रहा है तो काम तो करवाएगा। नीचे की तरफ देखने वाला प्लेनेट मतलब इस समय कोई व्यक्ति मेरे पास आया है 4 नंबर के लगन का, शीतल मैम का 10 नंबर का लगन की शीतल मैम आई है। अब भी मैंने प्रश्ना कुंडली खोली और प्रश्ना कुंडली के अंदर इस समय मुझे लगन में यदि ये राशि मिल गई, मैं शीतल मैम के घर के लिए मुझे परमिशन नहीं है। काम अभी नहीं आपकी है। प्रैक्टिस करवाती हूँ, अभी प्रैक्टिस करवाती हूँ, थोड़ा सा लिखवा दूं फिर प्रैक्टिस करवाती हूँ आप लोगों की। सूर्य से जो 12th है उसको आप बोलते हैं ऊर्ध्वमुखा। सूर्य से जो 12th है उसको आप बोलते हैं ऊर्ध्वमुखा। ऊर्ध्वमुखा का मतलब क्या है? ऊपर की तरफ देखने वाला। देखा ना, उसकी तरफ है तो उसकी तरफ कर कर मांग रहे हैं। ऊपर की तरफ देखने वाला अब यहां पर क्या होगा? काम चलिए बाद में बोलती हूँ। सूर्य से सेकंड जो हम लोगों का है ऊपर व नीचे दोनों तरफ देखने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रियंगमुखा। त्रियंगमुखा, ऊपर व नीचे दोनों तरफ देखने वाला। इस महीने के लिए संक्रांति टू संक्रांति यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और उस समय प्रश्ना कुंडली लगाई और ये लगन उदित होकर आ जाता है 1 4 7 10, क्या जवाब है? काम नहीं होगा। इसमें काम हो जाएगा अगर ये लगन उदित होकर आता है। इसमें क्या होगा? त्रियंग मुखा में दिक्कत, पहले दिक्कत आएगी, फिर काम होगा। पहले दिक्कत आएगी फिर काम होगा। जहां सूर्य मेरा बैठा हुआ है अगले महीने सूर्य मेरा 8 नंबर की राशि में चला जाएगा, तो मेरा जो लगन उदित होगा 8 के साथ मेरा जो संबंध बन जाएगा 2 5 8 11 का जो इसमें संबंध बन जाएगा वो मेरा उस टाइम पर क्या चीज बन जाएगा? अर्धोमुखा। मतलब यदि ये वाली राशियां मेरी उदित होंगी अगले महीने और व्यक्ति मुझसे प्रश्न पूछने आएगा, नहीं काम होगा। ठीक है ना? फिर इसका जो 12th होगा, 12th क्या होगा इसका? एक होगा तो उसका इसमें काम हो जाएगा, लेकिन इस महीने मेरा यहाँ पर काम नहीं होगा, यहाँ काम होगा और इसमें दिक्कत आएगी लेकिन काम हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए इस टाइम पीरियड पर मेरी कौन सी राशि चल रही है? ये लैंग्वेज जब है, एक चीज और लिख लीजिए, ये लैंग्वेज जब है जब लगन में कोई ग्रह ना हो। ये चीज तब एप्लीकेबल होगी जब लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो। प्रश्न कुंडली के लगन। हाँ, प्रश्न कुंडली के लगन। ये बात जब एप्लीकेबल होगी जब प्रश्न कुंडली के लगन में कोई ग्रह ना हो। 9 आया। ठीक है, तो 9 नंबर के हिसाब से शीतल मैम क्या है हम लोगों की इस टाइम पीरियड पर? काम हो जाएगा सामने वाले का। अच्छा है ना? इस टाइम पीरियड पर अगर है तो अच्छा है ना, हमारे द्वारा दी गई चीज लगेगी ना। अब आगे क्या लैंग्वेज बोलता है? ये जब है जब लगन में कोई प्लेनेट ना हो, हम दृष्टि नहीं देख रहे, लगन में कोई प्लेनेट ना हो। अब मान लिया कि लगन में कोई प्लेनेट आ जाता, यहाँ लगन में अभी कोई तो जो भी प्लेनेट, रहे इधर दिखा रहा है। हाँ वो अलग है, हो सकता है उस हम लोगों के पास आपका मंगल है, अभी मंगल है ना, मतलब कोई ऐसी राशि आ गई उसमें प्लेनेट आ गया, तो प्लेनेट ये तो हमने तभी बोला ना कि भाई लगन में कोई ग्रह ना हो, लगन में प्लेनेट भी तो आ सकता है। अब एक चीज को समझिएगा, अब मेरा ये वाला लगन उदित होकर आया, मेरी बात समझिए, मुझे पता है काम नहीं होगा, मुझे पता है काम नहीं होगा, यही समझाया ना मैंने अभी आप लोगों को, काम नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेनेट ऐसा बैठा है जो काम करवाने वाला है, अगर ये खाली आया जी काम नहीं होगा, काम नहीं लेना। अगर कोई प्लेनेट ऐसा आ गया जो मेरे लिए शुभ है तो मैं सामने वाले बोलूंगी देखो दिक्कत तो जरूर आएगी लेकिन तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा।
चलिए, अब वो प्लेनेट कौन कौन से हो जाएंगे हम लोगों के? तो इसमें ना हम लोगों को प्लेनेट बोले गए हैं। क्या प्लेनेट बोले गए हैं? शीर्षोदम प्लेनेट, शीर्षोदम ग्रह। अब ये कौन ग्रह है जो मुझे सक्सेस देंगे और जो बोलेंगे कि तुम्हारा काम हो जाएगा? सब पहला प्लेनेट, यदि राहु आ गया है जी आपका काम हो जाएगा, मरकरी आ गया है आपका काम हो जाएगा, जुपिटर आ गया है, ये लगन की बातें कर रही हूं मैं, ये चीज को समझिएगा। ये प्लेनेट आ गया है जी आपका काम हो जाएगा, वीनस आ गया है जी आपका काम हो जाएगा। कहने का मतलब सफलता। इस टाइम पीरियड पर मेरा 9 नंबर का लगन आया, कुदरत ने परमिशन दी, सोने पे सुहागा हो गया। इस टाइम पीरियड पर इनमें से कोई भी ग्रह उसमें आकर बैठ गया तो बढ़िया हो गया ना हमारा। इस मामले में तो फिर ये चीज हम लोगों की बहुत बढ़िया हो गई। ठीक है, अब आगे, ये पहली, ये सक्सेस बता रहा है। दूसरे नंबर पर जो हम लोगों का आएगा, यदि लगन में सूर्य, मंगल, शनि जैसे ग्रह आ गए हैं, नहीं होगा। अब मैंने देखा मेरा 9 नंबर का लगन आया था लेकिन उसमें मंगल बैठ गया, सर काम तो नहीं होगा, काम तो नहीं होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि प्लेनेट अच्छा नहीं। हम बैठे हुए ग्रह को ज्यादा महत्व देंगे, ये चीज को आपको समझना है। ठीक है ना? कहने का मतलब घर खाली पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर बेशक प्लेनेट आकर बैठ गया, किराएदार आकर बैठ गया, या मैं खुद आकर बैठ गया, जब तक मैं नहीं बोलूंगा मैं शुभ हूं या मैं अशुभ हूं, ये दो वाली बातें हैं हम लोगों की। प्लेनेट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आगे बैठा है तो आगे हम लोगों का क्या है? तीसरा प्लेनेट जो हम लोगों के बसते हैं वो बसता है चंद्र और केतु। सफलता है लेकिन देरी से, सफलता मिलेगी लेकिन देरी से। एक चार्ट में एग्जांपल देके बता दीजिएगा। सारा बताऊंगी सर। हाँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ कुछ नहीं होता, एक बार रूल लिखवा दूं ना, रूल तो लिखवा दूं एक बार। चलिए, मतलब रूल हो गए हमारे, रूल ये चीज के हुए हमारे। अब चार्ट पर आ रही हूं मैं। ये प्रश्न कुंडली के बन रहा है। नहीं सर, ये D1 बन रहा है, अच्छा, ये D1 बन रहा है। चीज को समझिए, ये मेरी D1 पत्रिका है। D1 पत्रिका का आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ इतने से पाठ पर जाना है। आपने इस व्यक्ति के घर का काम करने के लिए जाना है, तो क्या जवाब है कुदरत का? कुदरत का तो हाँ है इस वक्त। 2 बार लेकिन होगा, क्या, नहीं नहीं, ये D1 चार्ट है शीतल में, ओके 2 ओके, बार होगा, और कुदरत क्या D1 के कहना चाह रही हिसाब है? से। अभी पहले ओके D1 के ओके, हिसाब से तो बताइए एक मुझे। बार में काम नहीं होगा, नहीं, 2 बार क्या होगा। दो क्या तीन बोलना है बार मुझे? में 2 होगा। बार में आपका काम होगा। हाँ, मैं सारे मोर बना देन दूंगी, 2। मैं सारे D1 बना रही हूँ। ओके, 2 बार में काम, इसको या वो कर करके क्या बोला थक है? जाएंगे। बहुत मुश्किल। तो जल्दी से एक नहीं होगा आदमी काम। कोई इक्का दुक्का कुछ लगे तो लगे, दिक्कत है इसको रेमेडी, दिक्कत है इसमें। बिल्कुल ठीक सर, एक बार में हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ तक का कोई डाउट फिर भी जी बोलिए। तपस सर कोई डाउट प्लीज बोलिए, मनोज सर नहीं कोई डाउट, नहीं चंदन सर कोई डाउट नहीं प्लीज नहीं बोलिए। नहीं, कोई डाउट नहीं। किसी का भी कोई दिक्कत यहाँ तक की? जोशना मैम, दिलीप सर कोई दिक्कत यहाँ नहीं तक की? ठीक है, कोई बात ये नहीं, हम लोगों की। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, ये कुदरत ने मुझे परमिशन दे दी सामने वाले का चार्ट देख के। मैंने, अब आप इनको ये भी समझ सकते हैं, इनको ये भी समझ सकते हैं, ठीक है ना? इनको ये भी समझ सकते हैं लगन के रूप में, क्योंकि लगन जो केंद्र है वो लगन में भी आ जाएगा, तब भी वही हिसाब किताब हम लोगों का बनेगा। ये बात हुई हम लोगों की D1 की, ये बात हुई हमारी D1 की। अब मुझे चाहिए कुदरत की परमिशन। इस समय मेरा ये व्यक्ति मेरे पास आया है और दिक्कत है, काम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर, 2 नंबर 2 5 8 11 वाला काम नहीं होगा। चलो भाई, कुदरत से पूछती हूँ, तुम क्या क्या चाहती हो कि मेरे हाथों इसका काम हो या ना हो? इस समय सर मैंने देखा मेरा 9 नंबर का लगन उदित हो रखा है, 9 10 11 12।
सूर्य मेरा इस राशि में सर गोचर कर रहा है। ये मैंने गोचर का देखा अभी। हाँ बिल्कुल ठीक सर, सूर्य हमारा 7 नंबर पे गोचर कर रहा है। हाँ अब ये मुझे बताइए, जो मेरा सूर्य यहाँ पर, ये जो राशि उदित होकर आई है, सूर्य से 12th की राशि उदित होकर आई है, हाँ या जी सूर्य से 2nd की राशि उदित होकर आई है, या सूर्य जहां बैठा है उसकी राशि उदित होकर आई है। अगर सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका केंद्र क्या है मनोज सर मेरा? 1 4 7 10, समझे? सूर्य 7 हम्म, नंबर की राशि में बैठा है इस समय, हाँ जी हाँ जी। तो उसका केंद्र क्या बन जाएगा सर मेरा? 1 1 4 4 7 7 10। 10। हाँ, और सूर्य से बैक में कौन सी राशि है सर मेरी? छठी। 6 नंबर। सूर्य 7 नंबर है ना, बैक में हाँ 6 नंबर की राशि आ गई। छठी। हाँ 6 नंबर, तो 6 का केंद्र क्या है सर मेरा? 3 6 9 12। हाँ बिल्कुल ठीक। इस समय सर मेरा क्या केंद्र चल रहा है? सूर्य से 12th का केंद्र चल रहा है। बिल्कुल ठीक मनोज सर, हमारा हाँ जी। 12th का केंद्र चल रहा है। काम होगा या नहीं होगा आप मुझे क्लियर कर दीजिए, मैंने अभी लिखवाया है। बोलिए बोलिए, आप ही जवाब दीजिए, बोलिए। काम हो जाएगा ना। हो जाएगा ना? क्यों हो जाएगा? ऊर्ध्वमुखा है ना, ये अर्धोमुखा है ना। हम्म, ऊर्ध्वमुखा में काम नहीं होगा, अर्धोमुखा में काम होगा, त्रियंग मुखा में काम होगा, लेकिन दिक्कत के बाद। मनोज सर नहीं क्लियर हुआ प्लीज बोलिए, कोई घबराने वाली वो नहीं बात नहीं है। नहीं नहीं ठीक नहीं है। मैम, नहीं नहीं हुआ। क्लियर तो बिल्कुल 10 बार बोलिए, कोई ऐसा वो नहीं। नहीं ठीक है ना? नहीं हुआ हमें मैम। क्लियर होना चाहिए, सीधी बात। नहीं क्लियर होगा नहीं जाएंगे आगे। ठीक। 12th एग्जाम्पल 12th और 2nd याद रखो, और दो मुखा वो याद नहीं रहता। कहने चलो नहीं नाम याद छोड़ो ना, आप 12th और 2nd और 2nd 12th इजी याद वे रखो। टू अंडरस्टैंड। कहने का मतलब सूर्य जिस राशि में है, यदि वो हाँ, उसका केंद्र आ केंद्र रहा है, वहां काम से फिर नहीं इजी हो होगा, जाता है, काम नहीं ये नहीं या होगा। पीछे या आगे अगर उसके वो हिसाब से। अब मेरा एग्जाम्पल के लिए, जो 12th है उसमें उसमें काम होना है, आगे वाले में नहीं होना है। करेक्ट। शीतल मैम आवाज हमारी यदि लगन, आवाज नहीं आ रही? अब आ गई। हाँ, आ गई। अब हमने बोला ये प्रिडिक्शन कब है? जब लगन में कोई ग्रह नहीं है। हम्म, ये चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, जब लगन में कोई ग्रह नहीं है हम लोगों का। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान देना। इस समय मेरे पास एग्जाम्पल के लिए 6 नंबर का लगन उदित होकर आ गया शीतल मैम, काम तो हो जाएगा। काम तो हो जाएगा। लेकिन कौन बैठा मंगल, है इसमें इस टाइम पीरियड पर? केतु। मंगल, केतु। केतु। ओके, तो एक बार में नहीं होगा, देखो काम तो आपका होगा, 2 लेकिन 3 देरी से अटेम्प्ट होगा, होंगे या डिले होगा आपके काम में। लेकिन आपका काम डिले क्यों? आप आ जाइए, मैंने आपको कुछ लिखवाया है। चंद्र हाँ, केतु, चंद्र डिले एंड के केतु बाद सक्सेस, ब्लॉकेज। डिले के बाद हम लोगों का सक्सेस। ये चीज मैंने आपको लिखवाई है जी। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन तो बोलिए। इसमें जो मैम है, ट्वेल्थ में मैम बोलिए ट्वेल्थ बोलिए में काम बेफिक्र। 12th में काम होगा और 2nd में काम नहीं होगा। सेकंड में होगा। यस यस, ये सेकंड में काम होगा, लेकिन दिक्कतों के साथ। और 12th में काम नहीं होगा मैम। 12th में काम हो जाएगा, जहां सन बैठा है उसके केंद्र में काम नहीं होगा। यस। मैम जहां मैम हाँ बोलिए 12th बोलिए। में काम होगा, 2nd में भी काम होगा, बट काम कहाँ नहीं होगा मैम? काम यहाँ नहीं केंद्र होगा में। जहां सूर्य बैठा है। सूर्य का केंद्र में सूर्य किस राशि में बैठा है? आप उससे बात करिए। सूर्य 7th किस राशि में। राशि में बैठा है? 7 राशि में। 7th 7 राशि का केंद्र क्या बनेगा सर मेरा? 7 8 9 10। केंद्र 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 पर आइए। हाँ 7 तो हो ही गया मेरा, हाँ है ना? 8 9 10, 10 आ गया चौथे घर में। हाँ फिर 11 12 1 आ गया आपका 7वें घर में। हाँ ठीक है, उस तरीके से क्या केंद्र बन जाएगा मेरा 7 का? 1 4 10 हाँ केंद्र बन गया। मतलब यदि 1 4 7 10 राशि उदित होकर आई है, काम काम नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन वो कब तक? संक्रांति से संक्रांति तक। बात नहीं भूलनी मुझे, हम सूर्य के हिसाब से चीज को ले रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। पीछे जो बात थी ना, पीछे काम कहाँ नहीं हो रहा था? 3 6 9 12 में काम नहीं हो रहा था। क्यों? पीछे सूर्य 6 नंबर की राशि से आया है। मंथली बात चेंज समझे? होगा, एवरी मंथ। मंथली चेंज होगा। सबसे Yes. पहले आपने एक चार्ट एक में बार बना सूर्य के रख दिया एंड दिमाग है में ना, रख दिया, तो एक बार वो बना फॉर दिया, द बस होल दिमाग मंथ। में एक चीज रख लो कि इस महीने मेरा सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा है। बात ये, जब भी आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी हम पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आपने ये दिमाग में रखना है भाई सर बहुत जरूरी है मेरे लिए ये चैप्टर लेने। कुछ चैप्टर ऐसे है या मेरे लिए बहुत जरूरी है ये चैप्टर लेने आप लोगों के लिए। मैम एक कंफ्यूजन था, और दोबारा बोलना सर। एक कंफ्यूजन था, उसको थोड़ा सा डाउट क्लियर करना था।
बोलिए बोलिए ये बोलिए, ये जल्दी बोलिए। ये जो हम लोग जो ये आज का जो चार्ट बना रहे हैं, ठीक। मनोज सर, एक मिनट एक मिनट। आपने बोला हम जो आज का चार्ट बना रहे हैं, तो मैं अभी क्या करती हूँ, अभी का चार्ट बना लेती हूँ। 9 नंबर की पत्रिका चल रही है, ठीक है मनोज सर? हम्म। चलिए, उसके बाद आप मेरे से अपना क्वेश्चन करिए। जी बोलिए सर। हाँ, ये 9 नंबर की चल रही है, मतलब समझा नहीं। हाँ, आपने अपने फोन में हिंदू कैलेंडर डाउनलोड किया हुआ है? डाउनलोड किया है हिंदू कैलेंडर खोलिए सर। मैंने। एक हॉरोस्कोप खोला, उसमें अभी दिखा रहा सेकंड राशि पहला इसमें है, जुपिटर है उसमें। शीतल मैम, हो सकता है सर, क्योंकि शीतल मैम के यहाँ पर टाइम का फर्क होगा। एक हाँ, बार अच्छा आप नहीं, लोग अभी देखना, जो जेमिनी चल इंडिया रहा में, एक बार वो देखना उनके यहाँ क्या लगन उदित हो है। रखा है। जेमिनी 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 चल जेमिनाई, अच्छा, रही अभी है। तीन देखिए जेमिनाई हो दोबारा गया। से देखिए क्या लगन। हाँ, हो सकता है कि शीतल मैम के वहां पर वो लगन आ रहा हो, क्योंकि इनका टाइम डिफरेंस अच्छा रहेगा। मैम टाइमिंग 3 आ रहा है हाँ, मैम। ओके। हिंदू कैलेंडर में 3 आ रहा है मैम आज अभी लगन। देखो, हाँ अभी के समय से आप हम लोग देख लेते हैं अपने हिसाब से, हाँ शीतल मैम ठीक के है। यहाँ अलग है। 3 आ रहा है मैम, 3 आ रहा ठीक है है मैम। क्योंकि सर, वो हाँ सुबह हम हुआ है लोगों का क्या? सही आएगा, शीतल मैम के यहाँ के टाइम के हिसाब से आ जाएगा। ठीक ठीक है, है सर। सुबह हुआ लगता है वहां पे। हाँ, तो उनके अभी यहाँ का क्या हिसाब। फाइनल हुआ, जेमिनाई? चलो, कुछ नहीं होता, जेमिनी जेमिनाई 3 भी 3। अगर हम जेमिनाई भी अच्छा, कर ले तब भी तो तो कोई दिक्कत बात नहीं वही है। हो गई, जेमिनाई बात तो हो वही के आ गई। 9 हो, बात है चलिए, वही बस हो नहीं, मेरे को गई। एक मंगल चीज टाइम है ना बताइए, उधर अभी। तो नहीं नहीं, बताइए। मिडल अभी जो अभी केंद्र सेकंड वही हो राशि है गया ना। ना। फर्स्ट हाउस में सेकंड राशि है ना अभी। हाँ ये वाला मैम, ये वाला अभी हाँ, है। सिर्फ ये है इसमें कि इसमें मंगल बैठा है नाउ। हाँ जी। यस, यहाँ काम पे नहीं काम होगा, काम बिगड़ गया। काम नहीं होगा अब। नहीं, अभी चीज के अच्छी समय में थी। तो हाँ बोलिए सर, अभी के बोलिए। अभी के समय में तो सेकंड राशि बैठी हुई है ना फर्स्ट बॉक्स में। सर आप मुझे आधा कंफ्यूज घंटा मत करो लगेगा प्लीज, तो। आप सब लोग एक ही बार में क्योंकि एक ही वहां इस टाइम सेकंड पीरियड राशि में है सर, आप ऐसा डिफरेंट करिए, डिफरेंट होगी। 9:40 PM एक बार आप डाल लीजिए। आप सभी लोग मुझे एक ही लगन बता दीजिए, क्योंकि फिर फ्लक्चुएट हो जाएगा, 2 नंबर है या 3। शीतल मैम आप मत डालिए सर, एक बार आप लोग देख मैं अपने यहाँ से देखती। मैम मंगल है मैम, लग्न में सेम है, सही है। 3 नंबर का है मनोज सर, एक हाँ बार दोबारा से देखिए जी। हाँ, देख रहा हूँ एक बार। मैं भी देख लेती हूँ। हिंदू कैलेंडर में देखिए सेम। हाँ सर, किसी में भी देखिए, हिंदू कैलेंडर में मैं इजीली आ तो हाँ, ऐसे जाएगा भी आप 3 नंबर, लोगों जाके के चार्ट पास ही बस। बना देती हूँ, हो गया। 3 नंबर राशि हाँ, है। इस समय हम लोगों का ये, 3 नंबर 3 राशि। नंबर है उसी में। हाँ 3 नंबर की राशि है। आ गया ना मनोज सर, 3 नंबर हाँ की हाँ राशि? हम्म, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हो गया ना। लेकिन हम्म 3 नंबर की राशि अगर अकेली होती, सर मेरा काम तो हो गया था। हम्म। हम्म। लेकिन मेरा काम नहीं होगा सर। मंगल क्यों नहीं बैठा होगा हुआ मतलब, हाँ जी, मंगल म- बैठा। मगर मैम किसी का भी वास्तु नहीं पकड़ना है। किसी का वास्तु नहीं पकड़ना मतलब, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में भी हूं तो उसको रेमेडी नहीं दे रही। आज मैं तुम्हारी हीलिंग कर दूंगा, आज मैं तुम्हें रेमेडी दूंगा, शांति से बैठो। कुदरत अभी नहीं चाह रही है आपके हाथों से इसका काम हो, शांति से बैठो। इसी वक्त ये व्यक्ति क्यों आया, इसी वक्त आपने कुंडली क्यों लगाई है? हम्म ये व्यक्ति मेरे पास आया, मंगल वाला था, ये व्यक्ति मेरे पास आया 1 4 7 10 वाला। इस समय कुंडली क्यों लगी? शुरुआत में जब हम लोगों ने चीज करी, कोई नहीं बोला। शीतल मैम ने एक चीज बोली, मैडम 9 नंबर का लगन है, ये चीज बोली शीतल मैम हम लोगों ने। उनकी जुबान से ही एक वर्डिंग क्यों निकली, 9 नंबर का लगन है। चीज अच्छी चल रही थी। अब ये ठीक है, वो हम लोगों को गड़बड़ नहीं है कि 3 नंबर का लगन क्यों लिया। वो अभी हम लोगों के यहाँ 3 नंबर है, लेकिन उनके वहां 9 नंबर का लगन चल रहा है, टाइम डिफरेंस की वजह से हम लोगों का। ठीक है ना? लेकिन ये चीज हम लोगों की मतलब, जो भी जब भी हम कुंडली खोलते हैं तो प्रश्न के हिसाब से कुदरत अपने आप आपको जवाब देगी ना उस टाइम पीरियड पर। जिस भी व्यक्ति का, जरूरी थोड़ा ना हर व्यक्ति के लिए एक ही चीज एप्लीकेबल है। आप खोल रहे हो पत्रिका, क्या पता कौन सा लगन है, या आपको दिमाग में सेट है भाई अब 2 घंटे हो गए अब लगन चेंज हो जाएगा, अब 2 घंटे हो गए अब लगन चेंज हो जाएगा। सर कोई इसमें इतना ज्यादा में नहीं वो करता। तो मैम अभी इसी वक्त जो भी कंसल्टेशन पे आया है ना, उसको बोलना कि वेट करो। अभी वेट करो भाई, अभी दूंगा आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट में लोग हम लोग सूर्य को तो लगन मैम बना। मंगल शनि और कौन है मैम, खाली मंगल शनि ना किसमें सर हम लोग बोल रहे हैं? जो नहीं करना है? मंगल शनि। जो हम लोगों को नहीं करना वो सन सूर्य सन मंगल शनि, हाँ हाँ। सूर्य मंगल शनि। फिर भी इसमें और ओपन मान लो क्वेश्चन मैम है अभी मंगल नहीं है इस चार्ट में, तो हाँ, उसमें मंगल हट गया, काम हो जाएगा सर। मैम कैसे कहा, वही यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला जो मंगल अच्छा कि हट काम के। हो जाएगा। अच्छा मैं दोबारा से समझाती हूँ सर। इस समय सूर्य मेरा कौन सी राशि में है बोलिए, मान लो सेवंथ मंगल है ये, राशि, सेवंथ राशि 7 में राशि। मैम। सर ये हम लोगों का 7 राशि में मंगल है, हाँ सॉरी सूर्य, सूर्य
सूर्य से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, सूर्य हमारा 7 नंबर की राशि में, बिल्कुल ठीक ना। हमने हाँ बोला सूर्य जिस राशि में होगा संक्रांति से संक्रांति, उसके केंद्र में हमारा काम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात। अब ये बताइए 7 का केंद्र क्या बनेगा, 1 4 7 10, बिल्कुल ठीक। अब ये है 12th, ये है हमारा सेकंड, बिल्कुल ठीक ना तपस्या हम लोगों का, हाँ हाँ ठीक है ना। अब इस समय लगन में कौन सी राशि है, 12th की राशि है या सेकंड की राशि, वेल्थ तो काम हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। सर मुझे लग रहा है आज मुझे टॉपिक यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा, आज मुझे टॉपिक यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हाँ मैम, मंगल अवैध है ना इसलिए मैम। कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे टॉपिक छोड़, मैं यहीं तक छोड़ूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ रही थी कि थोड़ा सा सिर्फ इतना याद रखेंगे ना कि हाँ, 12th हो में काम जाएगा, हो जाएगा हो और जाएगा, नेक्स्ट लेकिन में थोड़ा थोड़ा सा एफर्ट लगेगा सर ऐसा सेकंड करना, में, बस रिकॉर्डिंग को 1 से 2 बार देखना, तब भी हाँ नहीं क्लियर होगा तब भी मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी, शॉर्टकट में। हाँ मैम, शॉर्टकट। मैम आगे बढ़िए मैम, हम लोग अपनी देख तरफ से लेंगे मैंने इसको। करी है, फिर नहीं, फिर भी कुछ नहीं होता, कोई भागने का फायदा नहीं है, चीज हम हाँ लोगों को क्लियर जब तक नहीं ठीक होगी। है मैं सीधी एक चीज है, मुझे वो मतलब नहीं है कि कितनी क्लास हो रही है कितनी क्लास नहीं हो रही है, ठीक है सर, मेरी क्लास वैसे भी ज्यादा ही हो ठीक है। जाती है, छुट्टी हो जाती है, अभी वैसे भी बहुत त्योहार तैयारियां वगैरह बाकी है हाँ। अभी तो वैसे भी ओकेजन वगैरह आएंगे तो छुट्टी तो होगी ना, तो इस वजह इसीलिए से। हाँ ठीक है। ठीक है। अब अगर वो इस ये चीज आप लोग देखना सर, अब जो हम ठीक लोग का क्लास करेंगे फ्राइडे को करेंगे सर, कल क्लास नहीं होगी, छुट्टी आ गई, ठीक है। ठीक है। कल ओके, ठीक परसों है ओकेजन है इस वजह कल से मैं भी कल जाऊंगी नहीं। दिवाली मेले में। अच्छा, तो फिर कल हम लोगों की नहीं है, आप लोग इसको देखना। फ्राइडे को क्लास होगी हमारी, सैटरडे को क्लास होगी रात में 9 से 10, लेकिन हाँ या इसके मैंने 2 टाइम रखे हैं, फ्राइडे सैटरडे 3 से 4 और रात में 9 से 10। 3 बजे कौन है आप लोग अपना लिख के डाल देना 3 बजे, 9 बजे कौन है वो मुझे लिख कर डाल देना 9 बजे, चंदन सर का मुझे पता है 3 बजे, कोई भी और 3 बजे में तो प्लीज मुझे डाल देना, कोई भी और 9 बजे में तो मुझे डाल देना, मैं ग्रुप बांट दूंगी, ठीक है। ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं फिर सर, ठीक है, हाँ मैम, ओके। थैंक यू। ठीक है, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट में, जय श्री राम। चलिए थैंक जय यू। श्री राम। हाँ जी, इसकी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। हाँ जी।